Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture Introduction to SPSS in Urdu on our channel Nectar Vision at B. In this particular lecture हम ये डिटरमिन करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव मेजर्स कैसे होंगी जो हमारे पास समरी स्टैटिस्टिक्स की और अवेलेबल होती हैं दोनों फॉर्म्स में, ग्रुप की फॉर्म में भी और अनग्रुप की फॉर्म में भी। ग्रुप फॉर्म में डेटा सेट आप जानते हैं कि उसके स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। इसी तरह से अनग्रुप में रॉ नेचर का डेटा सेट होता है जिसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है और डेटा सेट के साथ कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है। तो हम SPSS पे ये सीखेंगे कि तमाम डिस्क्रिप्टिव मेजर्स किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती हैं। अनग्रुप में वेरिएबल्स में जस्ट हम एक कॉलम प्रिपेयर करते हैं ऑब्जर्वेशंस का या एक्स की वैल्यूज़ का, और यहाँ पे आपने वेरिएबल एज एन एक्स ले लिया है। डेटा व्यू में आपने उसकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेनी है जितनी ऑब्जर्वेशंस थी, और इस पर्टिकुलर डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। हम जस्ट डायरेक्टली आएंगे एनालाइज पे। एनालाइज में आके आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में फ्रीक्वेंसी को चूज़ कर लेना है और आप x की वैल्यूज़ का ही एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव मेजर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। x को आप इस एरो के थ्रू वेरिएबल्स में ले जाएं। यहाँ पर अगला बटन स्टैटिस्टिक्स का है तो स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करें। सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी डिज़ायर्ड मेजर है आप उसके ऊपर चेक लगा दें। मैं सारी मेजर्स के ऊपर चेक लगा रही हूँ जितनी सेंट्रल टेंडेंसी की इस बॉक्स में लिखी हुई हैं। इसी तरह से डिस्पर्शन में भी आप अपनी डिज़ायर्ड मेजर को जस्ट आपने क्लिक करके ओके कर दें, मतलब चेक लगा देना है। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को चेक लगा दिया। अब जस्ट मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और इसको मैंने ओके करना है तो मेरी आउटपुट विंडो में ये सारी वैल्यूज़ एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। ठीक है, मीन वैल्यू भी आ गई है, मीडियन वैल्यू भी आ गई है, मॉड भी आ गया है, और इसमें मेरे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शंस भी फाइंड आउट हो चुकी हैं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज और दीगर और मेजर्स भी हैं। तो ये अनग्रुप से आपने जस्ट क्लिक करके चंद सेकंड में सारी डिस्क्रिप्टिव मेजर्स हासिल कर लेनी है।